हे रस्त्यावरती उतरलेले तरुण आहेत, त्यासोबत त्यांचे आई वडील आणि आजी आजोबा सुद्धा आहेत. म्हणजे हा विष्णूचा अवतार आहे जो देश वाचवण्यासाठी यांनी जन्म घेतलेला आहे. क्या? म्हणजे हा विष्णूचा अवतार आहे. वाह, बहुत नीच आदमी. या तो नीचे धरती में कोई न होएगा. हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले है. क्या ये मोदी क्या चीज है यो? कभी बैठाओ मतलब लॉकडाउन लगा दे. क्या है यो? मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी फिर था. कभी क्या होता है जब इनको वोट चाहिए होती है ना, तो पता है ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो बहन बेटी हो एक रहे ना उसका भी मारे नीचे सुहाने को तैयार रहता है. क्या चाहिए इनता वोट चाहिए. इन कुत्तों को ना इतना मारना चाहिए ना. को जरा सबर करो. माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ. मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ. जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें. आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो. बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें. वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए. पेश है काला है नए लाइम फ्रेश की खुशबू में. आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर. हाय एवरीवन, आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो कि इंस्टाग्राम पे अभी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है. मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है. बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ. नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा. बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया. और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है. बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले हैं इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे. और उन्होंने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा वो किया, मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया. और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं. थोड़ा सा भैया प्लीज साइड हो जाइए. थोड़ा सा मैं सबके साथ फोटो अभी ले लूंगी. थोड़ा सा भाई थोड़ा हट जाना. लेकिन मैम ये धोखेबाजी करी किसके साथ? मेरे साथ करी है, आपके साथ करी है, पूरे देश के साथ करी है. देश की बात होगी. रुको जरा, सबर करो. बोला धक्का बुक्की नहीं करने का. मैम आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से निधि चौधरी. बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे. जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी. आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? मैं तुम्हें अभी समझा. और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया. और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है. मैं पूछना चाहता हूँ, छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है.
या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। इनका बनता भी है क्योंकि इन्हें पता है कि रिजर्वेशन हटने के बाद कुत्ता भी नहीं पूछेगा इनको, फिर पार्ट टाइम में वही डफली बजानी पड़ेगी, हाथ भी तो दुख जाता है। जिन नीड्स के स्टूडेंट को लेकर ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में फेम खाने गई थी, शायद इसको ये अभी तक नहीं पता है क्या? रिजर्वेशन ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण आधे से ज्यादा छात्र इसी वजह से, खैर ये तो फेम खाने गई थी और शायद पार्ट टाइम में डफली बजाना। भाई कांग्रेस जनता पार्टी के घोड़े से लग गए हैं क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई हमारे जितने भी बंदे बंद हुए हैं, एफआईआर हुए, उन सबको छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने थूक दिया भाई इनके ऊपर। उन्होंने बोला जो 18 साल से कम है उनको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा में जितने लोग आए हैं जिन्होंने तोड़-फोड़ मचाई है कुछ भी करके, उनमें से एक बंदे को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये पूरे 8 स्टेट के अंदर बोला है। और भाई मुझे एक चीज बताओ, जो आपके लीडर है अभिजीत तिप्पी भाई, उन्होंने तो खुद से बोला था जो लोग ऐसे हरकत करेंगे वो कभी भी कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं, इस मूवमेंट को ढील। तो बंद भी तो उन्हीं तोड़फोड़ वालों को किया है ना भाई, कोई बाहर वालों को थोड़ी किया है। अब देखो भाई, या तो तुम मान लो ये तुम्हारे बंदे, या तो ये मान लो ये हमारे बंदे नहीं है, छोड़ दो इनको। ये बीच वाला नहीं मिलेगा भाई कि नहीं स्टूडेंट है छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि इनकी आड़ में किसी और बंदे को छोड़ दिया जाए, कोई पुराना, तो भाई वो तो नहीं दिया जाएगा तुम्हें। लेकिन एक चीज बोलूं, बड़ा मजा आ रहा है भाई मुझे तो। ये छाती चौड़े करके बोल लेते ना कुछ नहीं कर सकती सरकार, हमारी सरकार ने कर नहीं दिया, सरकार ने गांड तोड़ दी तुम्हारे बंदों की। Hello everybody, this is an SOS urgent video just in case even my Instagram account is taken down. This is to inform you that the Delhi police, and I've just seen NDTV reports that Delhi police is sending notices to all those people who protested, whose visuals have been captured in Delhi, Bombay, who raised slogans, who created memes, who put out videos in which they have criticized the Prime Minister, in which they have criticized the Home Minister. Notices are being sent. Do you remember the viral child or adult, who made the viral video of called Isaac? His account is no longer to be seen on Instagram. A lot of kids, Gen Z kids who made funny videos, satirical videos, their account are being taken down. As we talk, arrests are being made in Bihar, in Assam, in West Bengal, in Delhi. इन लोगों के बोले हुए अपशब्द गंदी गाली सुनकर भी अगर आपका खून ना खोला हो, तो मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके घर भी 10-12 ऐसी लड़कियां पैदा कर दें। जय श्री राम। इस लड़की की बातें सुन के जो खून खौल रहा है ना, एक्चुअली नेक्स्ट लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है। मोदी जी, दिल्ली पुलिस, प्लीज इसका कुछ कीजिए। आप बाकी सब लोगों को माफ कर दीजिए, किसी के अगेंस्ट कोई वो FIR एंड ऑल ये सब चीजें मत कीजिए। लेकिन यार इस लड़की को प्लीज पकड़िए यार। मैं देखना चाहती हूँ कि इसके अगेंस्ट अब क्या हो सकता है। खून खोल रहा है यार, बहुत बुरी तरीके से खोल रहा है। इस बंदे का कुछ कीजिए। और जो भी इस बात को सपोर्ट करता है ना, किसी भी पार्टी की मैं बात नहीं कर रही, पर जो इस लड़की ने करा है, बोला है, उस चीज को जो भी बंदा कहता है कि ये गलत है, कमेंट डाउन एंड शेयर दिस वीडियो। वो इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से डाला जा रहा है इस लड़की का वीडियो। ये है इंडियन यूथ कांग्रेस का नेशनल पेज है, ये वेरीफाइड है और इस पे 1.1 मिलियन फॉलोअर भी हैं इसके। इन्होंने कैप्शन में लिखा है, ऐसा क्या बोल रही होगी थिंकिंग। और पता है इन्होंने वीडियो किसका डाला है? मोदी जी का। इसने एक लाइन बोला, उसके बाद सारी वीडियो म्यूट कर दी, जबकि हर एक जनता को पता है कि ये लड़की क्या बोल रही है। ये लड़की प्राइम मिनिस्टर के माता जी को इतने माँ की ये, माँ की वो, L वर्ड, R के बच्चे हो, ये सारी चीजें बोल रही है। और इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग इसको लिटरली अपने ऑफिशियल पेज पे अपलोड कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि लिप्स रीडिंग करो ब्रो, लिप्स रीडिंग करो। इनके ये क्या जो बोल रही है लड़की, ये बदतमीज लड़की जो बोल रही है वो तो सब जानते हैं, और वो बोल रहे हैं लिप्स रीडिंग कर लो। इनकी माँ को गाली दी जा रही है। मतलब राहुल गांधी और उसका जो पूरा IT सेल इतने बेशरम हो चुके हैं कि वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि PM मोदी को जो सरेआम, वो मतलब आप थर्ड पार्टी पेजेस से नहीं, वो किसी और पेजेस से नहीं, ट्रोल पेजेस से नहीं डाला जा रहा है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से डाला जा रहा है इस लड़की का वीडियो। याद है आपको कि कुछ दिन पहले इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से हिंदू कहते हुए वीडियो डाला था, ये तो आपको पता है। फिर बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। अब मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और इन बेशर्मों को जो इंडियन यूथ कांग्रेस के हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो देखते हैं कि नहीं, वो भी आप उनको भी टैग करो। मोदी ने करा क्या? चल मान लिया कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, बट जो ये तू कर रही है वो सही कर रही है क्या? और एक बात बता, तेरे खुद के माँ बाप ने तेरे लिए क्या किया है? तुझे पैदा कर दिया, ये भी उनकी गलती है भाई। वो भगवान से माफी मांग रहे होंगे तुझे पैदा करने के बाद। तुझे पैदा करने के बाद ना वो तुमको संस्कार दिए, ना तुझे बात करने का तरीका दिए,
और तो और अगर पैदा भी कर दिए, संस्कार भी नहीं दिए, तो तुझे घर से बाहर क्यों आने दिए? ओह माय गॉड, घर के बाहर जब तू आती है तो वो सुकून से रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जब तू घर के बाहर जाती है तो पता नहीं कितनी हजार लोगों की गालियां उनके तक जाती होंगी। लोग उनको जानते नहीं है लेकिन फिर भी तुझे देख के गाली दे रहे हैं कि कैसे माँ बाप की औलाद है ये। बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए यार, है ना? हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। बेटा छोटे लॉलीपॉप, तू क्या सोचा ये आंदोलन तने सक्सेसफुल बनाया है? गांडू, ये धमकी देना बंद कर दे। शुक्र मान आंदोलन सक्सेसफुल है। सुन वक्त चुप क्यों है जो ये पॉलिटिशियन बढ़ गई तुम्हारी उसमें? नहीं तू कुत्ते की तरह पड़ा है, 24-25 दिन तेरे को पूछा भी था। तो ये धमकी देना बंद कर दे। दोबारा आंदोलन करूंगा, तू दोबारा तू रहने दे, बच गया तू। साला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खुश तो इतना हो रहा था जैसे 24 घंटे के अंदर अंदर आईपीएस अफसर बन जाएगा। अबे साला तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू चाहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे खुश हो जा या किसी के भी इस्तीफे पे खुश हो जा या मोदी के इस्तीफे पे खुश हो जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू अनपढ़ था और अनपढ़ ही रहेगा। भाई शिल्पा शेट्टी जी ने क्या बात बोली है भाई, मजा आ गया भाई ये बात सुन के। मेरी तरफ से चुम्मी शिल्पा शेट्टी जी। मतलब इन्होंने बोला है जो जनरल कैटेगरी के जो डॉक्टर हैं आप सिर्फ उनसे इलाज करवाओ, ठीक है? जो SC ST वाले हैं वो उनसे कराएंगे। तो इनको खुद ही अकल आ जाएगी कि मतलब है ना, फिर 2-4 साल में खुद ही सोचेंगे शिट यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक काम करते हैं, कास्ट बेस हटाते हैं ताकि हमारे पास भी लोग इलाज करवाने के लिए आए। आप क्यों लड़ रहे हो इतना? मत लड़ो, सिर्फ ऐसे ट्रीट करो। वाह यार, क्या कहूँ यार मैं इस लेडी के लिए। मुझे ये समझ नहीं आता ये जो अपोजिशन है ये अपोज करने के लिए है या फिर खुद को एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि डे बाय डे ये अपने आप को एक्सपोज करे जा रहे हैं। ये है महुआ मोइत्रा, ये औरत जाहिल औरत ट्वीट करती है कि मुगल हिस्ट्री रेस करने के चक्कर में प्रधान जी खुद ही रेस हो गए। तो ये हमारे यूथ का जेंजी जो है, मतलब सबको नहीं मैं कह रही हूँ, जिन लोगों के भेजे में ये बात घुस नहीं रही है। हमने तो पहले से ही कहा था कि इनका नीट वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। ये बस इतना चाहते थे कि मुगल हिस्ट्री, इनके बाप इनके अब्बों की हिस्ट्री हटा दी गई है तो इसको जो है एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये थी, पर लोगों को समझ ही नहीं आता, ये लेफ्ट लॉबी को समझ ही नहीं आता। उसके बाद अगर इनका सच में नीट पेपर लीक से कोई नाता होता, इन्हें बच्चों की टेंशन होती, स्टूडेंट्स की परवाह होती, तो उसी एंटी पेपर लीक पे जो बिल आया है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये अपोजिशन? पहले बाहर जाके रो रहे थे जंतर मंतर पे, उनका साथ दे रहे थे CGP वालों का कि हम तो स्टूडेंट्स के साथ है भाई, हम तो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, हम जेनजी के साथ है, रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। तो उस बिल का अपोज क्यों कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? और इनको फॉलो कौन कर रहा है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? और इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये कितने फ्रॉड, कितने गंद लोग बैठे हुए हैं वहां पे। पंजाब में पिछले 5 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं, मैसिव स्केल पे चीटिंग हुई है और पंजाब के सुपर CM अरविंद केजरीवाल इस बात पे बिल्कुल चुप्पी ठान के बैठे हैं। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं जो पूरा टाइम नशे में डूबे रहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। ये सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने खूब पैसा लगाकर अपने सहयोगियों द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और एक आंदोलन क्रिएट करने की कोशिश करी कि शिक्षा में जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जब पंजाब की बारी आती है, पंजाब के पेपर लीक की बारी आती है, तो अरविंद केजरीवाल भी चुप हो जाते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी भी चुप हो जाती है। अभी 19 जुलाई को पंजाब में फार्मेसी एग्जाम में मैसिव चीटिंग हुई, हजारों बच्चों ने सफर करा और कोई बात नहीं। और जब पंजाब के युवा अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज कराई जाती। सो व्हाई दीज डबल स्टैंडर्ड्स बाय मिस्टर केजरीवाल? पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए। बीजेपी की सरकार एक्चुअल में एक मास्टरमाइंड है। उनको पहले से पता था कि ऑपोजिशन इसका विरोध तो करेगी ही करेगी और विलन दिखेगी। कैसे? जो भी पर्सन फॉल्ट में होगा उसको 10 CR का फाइन होगा और 10 साल की जेल। इन दोनों ही पॉइंट से ऑपोजिशन को कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट से दिक्कत है वो ये कहता है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो CBI इंक्वायरी करा सकती है डायरेक्टली ऑन सच केसेस अगर ये बिल पास हुआ तो। इसी एक पॉइंट से ये इंडिया अलायंस के लोग जो अभी 2 दिन पहले तक पार्लियामेंट के बाहर बच्चों के हक की बात कर रहे थे, बीजेपी से ये सवाल कर रहे थे कि आप पेपर लीक के कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, और आज जब ये बात हुई है तो ये उस बिल के अपोजिशन में खड़े हैं। अभी तक पेपर लीकिंग के बारे में जो भी इंक्वायरी होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट देखती थी।
कोर्ट कहती थी तो सीबीआई में इन्वॉल्व होती थी। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली सीबीआई इंक्वायरी करा सकती है। इसका मतलब है कि बीजेपी उन सारे ही स्टेट्स में इंक्वायरी बिठा सकती है जहां पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अपकमिंग केसेस, जो भी पुराने पेंडिंग केसेस है, उनके ऊपर भी ये सीबीआई इंक्वायरी बिठवा सकती है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो कब का इन लोगों ने सोच लिया था, बिल की तैयारी कर रहे थे और इनको ये पता था कि ऑपोजिशन इस बिल का अपोज करेगी और लोगों को इनकी एक्चुअल सच्चाई दिखेगी। हर कोई E20 के बारे में बात कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, लेकिन अब एक बात बताइए, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? E20 का उद्देश्य क्या था? देश की पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम करना, किसानों की मदद करना, विदेशी मुद्राओं से बचना। लोगों का जो कंसर्न है वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इससे पुरानी गाड़ियों की कंपैटिबिलिटी, माइलेज और इंजन पे इम्पैक्ट आ रहा है। कोई भी नई चीज जब मार्केट में आती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां या खामियां होती हैं, तो उस कमियों को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इंदिरा गांधी की फर्स्ट कॉपी प्रोफेसर कामाकोटी, जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, उनको सिर्फ एक गौमूत्र एक्सपर्ट बोल के बन लिया पार्लियामेंट में कूल। अब मैं आपको भागने नहीं दूंगा, क्योंकि फैक्ट सुनना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर कामाकोटी ने अपनी एमएससी और पीएचडी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईआईटी मद्रास से कंप्लीट करी है, एंड टुडे ही सर्व्स एज द मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जहां पर प्रियंका गांधी जी आपको जाने का मौका तक नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश को तो आपने नेशनल सिक्योरिटी में बेच खाया था। इंटरनेशनल जर्नल्स में 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स और 50 से ज्यादा इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट R&D प्रोजेक्ट सिर्फ अकेले प्रोफेसर कामाकोटी के नाम है। एंड बाय इंटरनेशनल जर्नल्स आई नेवर मीन एप्स्टीन फाइल्स, मिस गांधी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर आपके छोटे भाई राहुल गांधी ने 2014 के बाद खूब जमकर पैसा कमाया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी कमेटी का प्रोफेसर कामाकोटी एक बहुत अहम हिस्सा है। इनके अचीवमेंट्स को आप अपने से कभी मत कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट सिर्फ आपका सरनेम गांधी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगली बार अगर इस गौमूत्र जाइब से इतना ही नीचे गिरना हो तो ये मत बोलिएगा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे पर आपने कैसे गौमूत्र और हिंदुत्व को घुसा दिया वो इस देश के स्टूडेंट्स ने देख लिया है। जय हिंद। डिल्यूजन में रहना तो कोई अभिजीत दिपके से सीखे। इसने इस प्रोटेस्ट को पीसफुल बता के एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है कि पुलिस ऑफिसर्स ने अननेसेसरी लाठीचार्ज किया है। अगर आप बैरिकेड नहीं तोड़ते, आपको जब 2 दिन की परमिशन मिली थी प्रोटेस्ट करने की, आपने 31 डेज तक प्रोटेस्ट किया है और आपने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी की है, आगे भागने की, भारत को नेपाल बनाने की कोशिश की है, तो पुलिस जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखी है तो वो अपना काम करेंगे। उन्होंने प्रोटेस्टर को जहां तक परमिशन थी वहां तक कुछ भी नहीं किया। अगर आप आगे बढ़ोगे कि किसी पुलिस ऑफिसर को खींच के उससे पत्थर से मारने की कोशिश करोगे तो वो आपकी पूजा थोड़ी करेंगे, ऑफ कोर्स लाठीचार्ज करेंगे। और क्या करेंगे? आप पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करोगे तो वो लाठीचार्ज ही करेंगे। तो ये जो आप पीसफुल प्रोटेस्ट गा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देयर हैज बीन more than 112 to 15 police officers जिनको serious injuries हुई है, they are in hospital. There was one pregnant lady, सब इंस्पेक्टर, उसको भी इंजरीज आई हैं। तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। मोदी जी का पोस्ट इंडिया में अनअवेलेबल कर दिया। भाई साहब, अगर कॉल टू एक्शन में मोदी जी ने ये कह दिया ना फेसबुक और इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, बर्बाद हो जाएगा मीटा। उसके बाद अलग है कि मेटा ने माफी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच जो होता है ये ऐसे टाइम में क्यों होता है? इतने AI इनेबल्ड वीडियोस डाले जाते हैं, उन पोस्ट को क्यों नहीं डाउन किया जाता? अभी भी समझ जाओ, अगर दिमाग के हिल गए ना मोदी जी की, तुमने CTA वाली बात कही थी ना शुरुआत में, अगर बोल दिया भाई आपकी लंका लग जाएगी। जय हिंद। हेलो जेनजीज, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने छात्रों के हक के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, उसी तरह निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के नेता हैं, वो अब ये प्रस्ताव पास कराने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के पद से कैसे हटाया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने छात्रों के हक की आवाज उठाई है। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। बड़े इनको लगता है ना कि बीजेपी के साथ टक्कर लेना बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। ब्रो, बीजेपी जब भी उतरती है ना उस फील्डिंग में जीतती तो है ही वो, ऊपर से जो अपोजिशन में रहते हैं उनकी पूरी करियर खत्म कर देते हैं। अभी दिल्ली में देख लो, वेस्ट बंगाल में देख लो। भाई 10 रुपए की झालमुरी ने पूरा बंगाल जीत लिया और 2 वीडियो ने पूरा इंस्टाग्राम हैक कर लिया, पूरा जेनजी हैक कर लिया। भाई अब कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी को लोग पसंद नहीं करते, तो भाई उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब मोदी जी को लोग पसंद नहीं करते तो 10.1 फॉलोवर से एक दिन 10.5 कैसे हो गए? कोई चमचा ज्ञान देगा, आकर बताएगा।
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारत माता की जय। तो प्रोटेस्ट में मजे कर लिए, फोड़ लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ कर दिए, पुलिस के सर फोड़ लिए, मजे हो गए, रील वील बन गई, वायरल हो गए सब। अब पुलिस काम करेगी। अब आपके घर पे पड़ेगी नॉक, आप बोलेंगे कौन, गेट पे जाएंगे तो बोलेंगी दिल्ली पुलिस। अब मजा आएगी भाई। जो तुम लोगों ने किया है ना भांगड़ा वहां जाके, अब उसका तुम्हें मिलेगा। अब पुलिस अपने पे आने वाली। जय हिंद। क्या समझा रहा था मैं? यही समझा रहा था ना कि ये जो अपने बेटे ना जंतर मंतर पे अपनी दुकान लेके बैठे, दुकान खोल के बैठे। बच्चों का आंदोलन एकदम परफेक्ट था, न्याय मिलना चाहिए था। पर जिन बच्चों ने 21 बच्चों ने जो नीट का एग्जाम पेपर जो लीक हो गया उसके लिए, वो बच्चों के नाम पे इन लोग ने अपना दुकान खोला। इनके नाम पे इन्होंने आपको बहकाया कि आओ बच्चों को इंसाफ दिलाते। आपको पता है अभी ये एग्जाम के लिए वापस ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए बीजेपी बिल ला रही थी कि जो भी अभी ऐसा पेपर लीक करेगा 10 करोड़ का उसके ऊपर फाइन और 10 साल की सजा, बिल ला रही थी अभी। और जो वो जंतर मंतर पे दुकान खोल के बैठे थे, जो आपको भड़का रहे थे, उन्होंने वो बिल का विरोध किया। बोलो अंधभक्त कौन है? हम लोग खुश है, हम अंधभक्त है, क्योंकि हमको समझ में आता है कौन सही है कौन गलत है। हाँ, सब समझ में आता है। भाई कमाल की बात यह है कि जैसे ही बीजेपी ने एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल संसद में पेश किया, वैसे ही विपक्ष के तमाम नेताओं ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वालों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के वो तमाम नेता शामिल थे जो पिछले 40 दिनों से पेपर लीक के नाम पर हंगामा मचा रहे थे। सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाकर स्टूडेंट्स को भड़का रहे थे। स्टूडेंट्स के लठ पड़ने के बाद खुद सड़कों पे उतरकर ऐसे ड्रामे कर रहे थे जैसे वो छात्रों के सबसे बड़े मसीहा हो। लेकिन आज वही नेता संसद में इस बिल का विरोध करके छात्रों के अधिकार को छीन रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बिल में दोषियों को 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 3 महीने में दोषियों को सजा दिलवाने के प्रावधान के साथ साथ एक और नियम है कि जहां कहीं भी पेपर लीक होगा, अब वहां सीबीआई खुद जांच करने पहुंचेगी बिना स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिए। मतलब हिमाचल, पंजाब, केरला, कर्नाटका और तेलंगाना में जो भी पेपर लीक हुए हैं, अब उनकी जांच सीबीआई भी करेगी और दोषियों को सजा भी दिलवाएगी। और सजा पाने वालों में अधिकतर विपक्ष के नेता ही होंगे। इसलिए विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। समझे? साले खुद ही पेपर लीक कराते हैं और फिर खुद ही सड़कों पे उतरकर पेपर लीक के विरोध का ड्रामा करते हैं। और आपको लग रहा है कि विपक्ष छात्रों के हक की आवाज उठा रहा है। घंटा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।